बेटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम क्या है बेटा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है बेटा? रेक्टिफिकेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? गलतियों को सुधारना। एरर्स गलतियां, रेक्टिफिकेशन मतलब उसको सुधारना। अब गलतियां क्या होती हैं? अलग अलग तरीके से आप कोई ना कोई मिस्टेक करते हो, उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा या ठीक कैसे किया जाएगा वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब मैंने आपको जर्नल एंट्री कराई थी और मैंने भेजी भी थी लास्ट क्लास में आपको 2 लेक्चर्स किए, देख लेना अच्छे से। मैंने आपको कहा था कि जर्नल एंट्री इसमें एक बहुत मेन रोल प्ले करेगी, क्योंकि जिसको जर्नल एंट्री सही करनी आती होगी तभी वो गलत को पहचान पाएगा। ठीक है, अगर आपको आती ही नहीं है करनी तो फिर आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चंस को करने के अंदर। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो पहले ना हम इसको तरीका देखते हैं कि अगर हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। सपोज हमारी पहली एंट्री है बेटा यहाँ पे देखिए, मशीनरी ऑफ ₹50,000 परचेज फ्रॉम मोहन but wrongly credited to सोहन। मतलब क्या हुआ इस एंट्री का? मैंने 50,000 की एक मशीनरी खरीदी थी। किससे खरीदी थी बेटा? मोहन से। लेकिन मैंने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पे? सोहन को। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना है बेटा। सबसे पहले ये वर्किंग नोट सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट क्या है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे आएगी रॉन्ग एंट्री, यहाँ पे आएगी रिवर्स ऑफ रॉन्ग, राइट एंट्री, और यहाँ पे लास्ट में आएगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, हर क्वेश्चन को, हर एंट्री को आपने इस 4 तरीके से ही करना है। सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप लिख देता हूं करना क्या क्या है आपने। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करोगे आप? राइट एंट्री आप देखोगे, उसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए। सेकंड स्टेप क्या देखोगे आप? उसकी रॉन्ग एंट्री क्या कर दी। भाई पहले ये देखना उसका सही क्या करना था, फिर हमने देखना है कि हमने उसमें गलत क्या कर दिया। तीसरा क्या बोला मैंने? रिवर्स ऑफ रॉन्ग, यानी जो ये एंट्री करी है उसका क्या कर दो यहाँ पे? रिवर्स करना। अभी करके दिखा रहा हूँ एक एक स्टेप। और चौथे नंबर पे ये ऑटोमेटिकली आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, स्टेप यही फॉलो करने हैं आपने। पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, पहली बार चैप्टर कर रहे हो, फिर भी आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो कैसे, मैं नहीं बता रहा, अपने आप कर लोगे अभी। सर मशीनरी अकाउंट 50,000 परचेज फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से मशीनरी परचेज करी तो हमारी एंट्री क्या बनती है बेटा? यहाँ मशीनरी डेबिट टू मोहन। तो चलो जी, सबसे पहला स्टेप सर आपने बताया कि हमें रेक्टिफाइड एंट्री करनी होती है। सबसे पहले हमें करनी है सॉरी राइट एंट्री, तो हम राइट एंट्री लिखते हैं बेटा यहाँ पे क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। यही है भाई। मैंने गलती से क्या कर दिया? मोहन की जगह किसको क्रेडिट कर दिया बेटा? सोहन को। तो मेरी रॉन्ग एंट्री जो है वो गलती से क्या हो गई? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, बाय मिस्टेक बच्चे मैंने ये कर दी। फिर मैंने तीसरा स्टेप क्या बताया कि इस एंट्री का क्या कर दो? यहाँ पे रिवर्स कर दो, अपोजिट यानी कि। तो एंट्री पास आउट कर लो, सोहन डेबिटेड टू। यहां तक क्लियर सबको? अब आप क्या करोगे कि जो रिवर्स एंट्री है और राइट एंट्री है इसको आपस में कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे? सोहन क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? डेबिट। मशीनरी यहाँ पे डेबिट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? क्रेडिट। तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है आपस में? कैंसिल आउट। डेबिट से क्रेडिट क्या होता है आपस में? कैंसिल आउट हो जाता है। अब जो रिमेनिंग बच गया वो यहाँ पे लिख दो। क्या बचा मेरे पास रिमेनिंग? सोहन डेबिट टू मोहन। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? राइट एंट्री। अब ये हो गया बिल्कुल फॉर्मेट के थ्रू। प्रैक्टिकली बताऊं क्या हुआ इसके अंदर? खुद सोचना, अगर आप नॉर्मल सोचो, अब अकाउंट से नहीं,
प्रैक्टिकली सोचो क्या हो रहा है। सर हमने एक मशीनरी खरीदी थी, तो एज पर रूल ऑफ अकाउंटेंसी मशीनरी डेबिट होनी थी, तो सर हो गई थी, वो तो सही हो गई थी डेबिट, है ना भाई, मशीनरी तो सही डेबिट हो गई थी। गलती कहाँ पे हुई थी वो सोचना है मेरे को। सर मेरे को मोहन को क्रेडिट करना था, लेकिन मैंने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया था? तो जब मैंने सोहन को गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो सोहन क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे डेबिट हो गया, और मोहन को तो मेरे को क्या करना था? एक्चुअल में क्रेडिट ही करना था, तो वो यहाँ पे क्या हो गया? आपका क्रेडिट हो गया। तो जब आप रेक्टिफाई करोगे ना, तो आपको दिखेगा भी सही होती हुई चीजों का कि हाँ सर ये चीज सही हुई है हमारी यहाँ पे जाके। समझ आई एंट्री क्या बोली है? ठीक है, अब दूसरी एंट्री और देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे ही सेकेंड एंट्री, गुड्स ऑफ रुपीज 4500 purchased from Ram but recorded of rupees 4000। मैंने गुड्स खरीदे कितने के बेटा? राम से 4500 के, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितने के करे? उसे 4000 रुपए से। गड़बड़ हो गई ना एंट्री में। अब सेम जो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, वही फॉर्मेट दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया था? रॉन्ग, शॉर्ट में लिख देता हूं रॉन्ग, रिवर्स ऑफ रॉन्ग, राइट। आपको जो सॉल्यूशन में लिखनी है ना बेटा, वो ये लास्ट वाली एंट्री लिखनी है, रेक्टिफाइड बस। ये तो क्या है, इसका वर्किंग वाला पार्ट है सारा का सारा, ठीक है। देखिए, और नंबर जरूर डालने आप सबने, 1 2 3 4, ठीक है। ये स्टेप याद रखने हैं आपने। पहली एंट्री क्या है बेटा? गुड्स ऑफ रुपीज 4500 परचेज फ्रॉम राम। राम से मैंने गुड्स खरीदे, एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम। तो चलो जी राइट एंट्री कर देते हैं हम यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, अमाउंट भी लिख देता हूं मैं यहाँ 40, ठीक है। गलती से एंट्री क्या कर दी? रिकॉर्ड तो सही करी है, लेकिन अमाउंट कितना ले लिया मैंने? 4000। तो मेरी एंट्री क्या हुई बेटा यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम 4000। यहां तक समझ आई? अब मेरे को यहां पे इसका क्या करना है? रिवर्स। तो रिवर्स कर देता हूं यहां, राम डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 4000 4000। उसके बाद क्या सिखाया मैंने आपको? इसको कंपेयर करो आपस में। देखो कंपैरिजन अब यहां पे सुनना ध्यान से। राम कितने से डेबिट हो रहा है? क्रेडिट कितने से हो रहा है? 4500 से। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, जो भी बैलेंस ज्यादा होता है, ज्यादा कौन सी साइड है? क्रेडिट या डेबिट साइड? क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, 4500 रुपए का अमाउंट। और कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो जिस साइड ज्यादा है ना, वही एंट्री होगी, उसी साइड होगी। मतलब राम यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब क्रेडिट होगा। क्या होगा यहाँ पे? जो ज्यादा वाला अमाउंट है। कितने से क्रेडिट होगा? जो इनके बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है बेटा? वो। अब ऐसे ही परचेज अकाउंट या डेबिट कितने से हो रहा है? 4500 से। यहाँ क्रेडिट कितने से हो रहा है? 4000 रुपए से। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? लेकिन परचेज अकाउंट ज्यादा कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। तो परचेज अकाउंट क्या होगा बेटा? यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब आराम से समझो इस एंट्री को। मुझे करनी थी 4500 से डेबिट, मैंने करी कितने से डेबिट थी? तो यानी 500 रुपए से और क्या करना था? उसे डेबिट हो गया बेटा अपने आप ही। यहाँ पे इसे कितने से क्रेडिट करा मैंने? 4500 से, लेकिन एक्चुअल में करना कितने से था? 4000 से कर दिया गलती से। तो एक्चुअल में और कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? 500 से। राम हो गया यहाँ पे क्रेडिट। अपने आप सही हो जाएगी एंट्री इस फॉर्मेट को यूज करते ही, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट आपने यही रखना है, स्टेप भी यही रखोगे तो सारी एंट्री होती चली जाएंगी, ठीक है। अब अगली देखो एंट्री,
उसमें कहता है यहां पे wages paid of rupees 10,000 debited to for construction debited to बिल्डिंग अकाउंट। हमने वेजेस पेड करी थी कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन मैंने गलती से किस में डेबिट कर दिया, उसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, अब फिर से बेटा वही स्टेप, रॉन्ग, रिवर्स, राइट, रेक्टिफाइड। ये आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन एक साथ होगा, एक ही बार ये बनेगा, आप एंट्रीज करते चले जाओगे इसमें। ठीक है, चलिए जी। अब जब मैंने वेजेस पेड करी बेटा 10,000 रुपए की, तो मैं एंट्री क्या करता, ठीक है ना, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये क्या है बेटा, मेरी राइट एंट्री। मैंने एंट्री क्या कर दी बेटा गलती से, बिल्डिंग अकाउंट में कर दी। मैंने एंट्री क्या पास आउट करी यहां पे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, अब इसका यहां पे क्या कर दिया हमने, रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब बेटा कैश से कैश क्या हो गया, यहां क्या बच गया मेरे पास, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। एंट्री पास आउट कर दो यहां पे, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, अब देखें भैया क्या सही हुआ है, बेटा वेजेस अकाउंट डेबिट ही करना था, हो रहा है डेबिट। गलती से डेबिट किसको कर दिया था, बिल्डिंग को, तो सही करने के लिए उसे क्या करना पड़ता, क्रेडिट, हो गया क्रेडिट, बन गई ना एंट्री अपने आप। तो अपने आप क्या होते चले जाएंगे, आपके एरर्स ठीक होते चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना मैंने एक टर्म लिखा रिकॉर्डेड, क्या लिखा यहाँ पे मैंने बच्चे, रिकॉर्डेड का मतलब होता है पूरी की पूरी जर्नल एंट्री ही गलत हो गई है। ठीक है, यानी रिकॉर्ड ही गलत करा है। एक टर्म आता है बेटा आपका यहाँ पे क्या, पोस्टेड। पोस्टेड पे चलो अभी बात करेंगे बाद में, पहले इसको ही कर लेते हैं जो कर रहे हो आप अभी। ठीक है, अब एक एंट्री देखे आपको दी हुई है यहाँ पे, फोर्थ एंट्री है बच्चे हमारे पास, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 2700 to Gurman was recorded as rupees 7,200। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पे साथ साथ ना करे कोई भी, यहां देखिए बच्चे, अब फिर से वही रॉन्ग, रिवर्स, राइट और रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चे, अब बहुत ध्यान से इस एंट्री को फिर से करते हैं स्टेप बाय। पहला स्टेप क्या है सर, राइट, दूसरा, तीसरा और ये राइट एंट्री। क्रेडिट सेल ऑफ 27 टू गुरमन, 2700 की क्रेडिट सेल करी है गुरमन को, एंट्री क्या बनी, गुरमन टू सेल्स, गुरमन टू, लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, गुरमन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2700। ठीक है बेटा, लेकिन मैंने क्या कर दी, रिकॉर्ड गलत करी है। रिकॉर्ड मतलब मैंने 2700 की जगह 7200 कर दिया, डिजिट इंटरचेंज हो गई। तो मेरी एंट्री क्या हो गई बेटा यहाँ पे, गुरमन डेबिटेड
टू सेल्स अब इसका रिवर्स कर लो यहां पे, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू गुरमन 70,200। अब बेटा 70,200 को मतलब 70,200 में से 2,700 क्या कर लो, कितना डिफरेंस आ जाता है 4,500 का। तरीका क्या बताया डिफरेंस क्रिएट करने का, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें दिक्कत आएगी वरना। सेल्स क्या हो रही है बेटा यहाँ पे, डेबिट 7200 से, यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4,500 रुपए, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4,500 रुपए। डिफरेंस लिखना कहां पे है बेटा, जहां पे ज्यादा है, ज्यादा कहां पे है, ये डेबिट साइड में। तो क्या हो गई एंट्री अब, सेल्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू गुरमन 4,500। देखो गुरमन यहाँ क्रेडिट कितने से है 7200 से, डेबिट कितने से बेटा 2700 से, दोनों का डिफरेंस 4,500 है, लेकिन लेना कौन सी साइड वाला है, ज्यादा साइड वाला, तो ज्यादा कहां पे है, क्रेडिट के अंदर है। आ गई समझ भाई, पक्का। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं भाई। फिफ्थ एंट्री, अ क्रेडिट सेल of rupees 1,700 to Mohan was recorded as sales to कृष्ण। देखो बेटा एंट्री क्या है, अब भेज दूंगा घर अब इसके बाद। देखिए बच्चे इधर, रॉन्ग, देखिए बच्चे, क्रेडिट सेल ऑफ 1,700 टू मोहन, मोहन को सेल करी थी तो एंट्री बनती है बच्चे मेरी मोहन टू सेल्स, मोहन डेबिटेड लेकिन मैंने गलती से सेल किसको मान ली, कृष्ण को, तो मैंने एंट्री क्या पास आउट कर दी बेटा, कृष्ण डेबिटेड टू, रिवर्स कर दिया मैंने यहां पे, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू, अब सेल डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है, कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया बेटा, मोहन डेबिटेड टू कृष्ण। आया समझ, फॉर्मेट समझ आ गया, एंट्रीज हो रही है आराम से अभी वाली, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी एंट्रीज करोगे, ठीक है, हो जाएंगी, कुछ ट्रिक्स वाली भी आएंगी अभी, वो अलग से करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको, रजिस्टर निकालिए। देखिए बच्चे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, मतलब नेक्स्ट एंट्री, 6th एंट्री है बच्चे आपके पास, उसमें ये कह रखा है कि क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल of rupees 1,700 to Asha was recorded as sales to Anshul
में दो गलतियां एक साथ हो गई हैं, नाम भी गलत ले लिया और अमाउंट भी गलत ले लिया। लेकिन जो मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ ना ये वाला, इससे ये भी इजी लगेगा अभी आपको, देखना बिल्कुल सिंपल निकल जाएगा। सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया, रॉन्ग, रिवर्स, राइट, और लास्ट में क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ रेक्टिफाई। किंजल देखो बेटा, ये ना 4 स्टेप्स करने हैं हमें इसमें। सबसे पहला स्टेप, नंबर भी लिख रहा हूँ, पहले नंबर पे हमें राइट एंट्री पास आउट करनी है। दूसरे पे हमें देखना है हमने गलत एंट्री क्या करी है। तीसरे पे जो हमने ये रॉन्ग एंट्री करी है उसका क्या करना है यहाँ पे, रिवर्स। चौथा स्टेप बाद में बताता हूँ, अभी देखो। सबसे पहले इस एंट्री में हमने क्या करा बेटा, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा, यहाँ तक एंट्री सही है ये। तो मैंने क्रेडिट सेल करी है बेटा, किसको, आशा को करी है, तो एंट्री बनेगी बेटा यहाँ पे आशा डेबिट टू सेल्स, आशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 1700, यहां तक ठीक। गलती से मैंने क्या कर दिया, करी तो मैंने सेल में रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने 2 गलतियां कर दी। एक तो आशा की जगह नाम क्या ले लिया, अंशुल, और अमाउंट क्या ले लिया, 7100। चलो जी आओ इधर। अब मैंने एंट्री कर दी बेटा अंशुल डेबिट, अंशुल डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 7100, 7100 बोले ना, समझिए पहले इसको। अब मैंने क्या बताया कि जो ये करा है इसका क्या कर दो, यहाँ पे रिवर्स कर दो। तो मैं एंट्री क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू अंशुल 7100, 7100, यहां तक क्लियर सबको। लास्ट स्टेप होता है इनका आपस में कंपैरिजन करना। कंपैरिजन के लिए बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं पहले हम। 7100 माइनस 1700, 6 में से 1 गया 5, 5400 रुपए का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया, 5400 का। अब रेक्टिफाई कैसे करना है ये देखते हैं। सेल्स अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 7100 से। क्रेडिट कितने से हो रहा है, 1700 से। मैंने क्या बताया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5400। और लेना कौन सी साइड होता है, ये दिक्कत है, जो ज्यादा वाली हो। तो ज्यादा कौन सी साइड है बेटा, ये डेबिट साइड ज्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल ले लोगे आप, सेल्स अकाउंट डेबिटेड 5400, यहां तक क्लियर। अब सेल्स का हो गया जी काम खत्म। अब क्या बचा मेरे पास, आशा डेबिट और अंशुल क्रेडिट। जो बचा हुआ है उसको एज इट इज पुट कर दो। कैसे सर, आशा डेबिटेड 1700 टू अंशुल 7100। आपका डेबिट क्रेडिट भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब एक्चुअल में देखो गलतियां क्या क्या हुई थी और इसमें सुधरा क्या क्या। सर मेरे को आशा को क्या करना था, यहाँ पे डेबिट करना था, लेकिन मैंने गलती से डेबिट किसको कर दिया था, अंशुल को। तो सर आशा को डेबिट करना था ना, आशा ऑटोमेटिकली देखो यहाँ डेबिट हो गई। अंशुल को मेरे को डेबिट नहीं करना था, बाय मिस्टेक कर दिया था, तो ठीक करने के लिए उसे क्या करना था, क्रेडिट। वो भी अपने आप क्या हो गया बेटा, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। सेल्स को मेरे को 1700 रुपए से क्या करना था, क्रेडिट करना था, लेकिन मैंने कितने से क्रेडिट कर दिया था, 7100 से। यानी मैंने उसे ज्यादा क्रेडिट कर दिया था। तो जब कोई चीज ज्यादा कर देते हैं तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसका अपोजिट। यानी कि उसको क्या कर दिया हमने, दोबारा अपने आप एंट्री बनती चली जाएगी अगर ये स्टेप फॉलो करते जाओगे, कैसी भी एंट्री आ जाए। ठीक है, अब अगली एंट्री देखते हैं। देखिए बच्चे, 7th एंट्री, अ क्रेडिट सेल of rupees 1700 to Sohan was recorded in purchase book. ठीक है, अब देखिए ये अच्छी एंट्रीज में आती है और ये आती भी एग्जाम में बहुत ज्यादा। स्टेप्स, रॉन्ग, रिवर्स,
राइट रेक्टिफाइड। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ठीक है बेटा, क्या करा मैंने, क्रेडिट सेल टू 1700 टू सोहन, 1700 रुपए की सेल किसको करी, सोहन को, तो एंट्री पास आउट कर देते हैं क्या, सोहन टू सेल्स, सोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने से बेटा, 1700 रुपए। लेकिन मैंने रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, मैंने उसे सेल्स की जगह क्या मान लिया गलती से, परचेज, तो मेरी एंट्री क्या हो गई यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू 1700 है ना भाई, सिंपल सा है, सेल्स की जगह मैंने गलती से परचेज ले लिया। अब इसका कर दो बेटा यार रिवर्स, सोहन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 1700। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये नया स्टेप आ जाएगा भाई। देखो मैथ्स में प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है ना, लेकिन प्लस और प्लस प्लस ही होता है, और माइनस और माइनस प्लस ही होता है। यानी जब दो सेम चीजें होती हैं वो आपस में क्या होती है, हमेशा ऐड होती है ना। बस यही चीज समझनी थी, इतना मैथ्स आता तो बढ़िया, धन्यवाद। अब समझो आगे। अब यहाँ पे देखो सोहन डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी सोहन डेबिट हो रहा है, तो दोनों डेबिट हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे आपस में, ये प्लस, तो सोहन कर दो यहाँ पे डेबिट, 17 और 17 हो गए 5400 रुपए, तो सोहन और सोहन तो सेट हो गए आपस में, 3400 रुपए सॉरी। ठीक है, 3400 आ गए यहाँ पे। टू जो बाकी का बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है सर, टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 1700, और अब देखते हैं होना क्या था और हुआ क्या। सर सोहन को डेबिट होना था 1700 से, लेकिन गलती से हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यही हुआ ना। तो सर गलती से जो क्रेडिट करा उसको ठीक करने के लिए 1700 से डेबिट करो पहले तो, और जो एक्चुअल डेबिट होना था उससे भी डेबिट करो, यानी सोहन कितने से डेबिट होगा, डबल अमाउंट से, हो रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ। सर सेल्स यहाँ पे क्रेडिट होनी थी, लेकिन मैंने डेबिट कर दिया परचेज को, तो सेल्स तो क्रेडिट होनी थी, हो गई, लेकिन परचेज गलती से क्या हो गया था, डेबिट, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना था सर, क्रेडिट, वो अपने आप हो गया। ठीक है, ये इस तरीके का फॉर्मेट है बेटा, इसको फॉलो करते हुए कोई सी भी एंट्री आ जाए आपकी 90% एंट्री ठीक हो जाएंगी, जो ट्रिकी नहीं होंगी। जिसमें ट्रिक होगा वहां पे ट्रिक में अटक जाओगे, अदरवाइज कोई सी एंट्री उठा लो पूरी बुक में से, किसी भी बुक में से, सारी एंट्री उस रूल के अकॉर्डिंगली आपकी ऑटोमेटिकली सही बैठती चली जाएंगी। समझ रहे हो। ठीक है, अभी भी ये कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अभी मैं पूछूंगा आता है नहीं बोलोगे, 10 दिन तक भी नहीं बोलोगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा बेटा ये कहना बहुत ईजी होता है कि सर एक बार और अब नहीं समझ आया, लेकिन टीचर के लिए बहुत ज्यादा, अभी साथ साथ बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा 10 बार पूछ लो, मैं हैंड टू हैंड क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, और अपनी कॉपीज में करा करो, इधर उधर मत करा करो देख दाख के, और जब फॉर्मेट में करा रहा हूँ तो मेरे को भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट एंट्री मुझे भी आती है ये, ठीक है मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये स्टेप से करोगे तो आपका पक्का हो जाएगा, जब उतने बन जाओगे मैं खुद ही मना कर दूंगा मत करो अभी, लेकिन पूरा स्टेप फॉलो करो आप ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए।